क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? अक्सर ऐसा होता है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं जब गिरती हैं तो वे एक जाने पहचाने रास्ते पर ही चलती हैं। आज हम इसी पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे, क्या आज भी वही खतरे की घंटियां बज रही हैं? तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा इतिहास में, क्योंकि वहाँ कई ऐसे किस्से हैं जहाँ अर्थव्यवस्थाएं डोमिनोज की तरह एक के बाद एक ढह गईं। और हैरानी की बात यह है कि हर बार कहानी लगभग एक जैसी ही थी। आप देखिए, पिछली एक सदी में ही जर्मनी से लेकर वेनेजुएला तक न जाने कितने देश इस भयानक आर्थिक तूफान का शिकार हुए हैं। और नतीजा, लाखों लोगों की जिंदगी भर की कमाई, उनकी रोजी रोटी सब रातों रात खत्म हो गई। जरा सोच कर देखिए, हाथ में जो पैसा है उसकी कीमत इतनी तेजी से गिरे कि उसे जलाने के लिए लकड़ी की जगह इस्तेमाल करना ज्यादा सस्ता पड़े। ये एक ऐसी खाई है जिससे कोई भी इकोनॉमी शायद ही कभी उभर पाती है। अब ये जो भी हुआ, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। अगर आप ध्यान से देखें तो इन सभी आर्थिक त्रासदियों के पीछे एक ही फॉर्मूला, एक ही रेसिपी काम कर रही थी। तबाही की एक रेसिपी। और ये फॉर्मूला बड़ा सीधा साधा है, बस 3 स्टेप्स का एक पैटर्न जो किसी भी करेंसी के गिरने से पहले लगभग हर बार सामने आता है। स्टेप 1, कोई बड़ी अस्थिर कर देने वाली घटना। स्टेप 2, देश में उत्पादन का ठप हो जाना। और तीसरा और सबसे अहम, सरकार का अंधाधुंध पैसा छापना। तो अब आता है सबसे बड़ा और शायद सबसे डरावना सवाल, क्या ये जो ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट है ये आज अमेरिका पर भी लागू होता है? चलिए इस चेकलिस्ट को आज के हालात से मिलाकर देखते हैं। और बस यहीं पर आकर चिंता असली लगने लगती है, क्योंकि जो ऐतिहासिक फॉर्मूला है और जो हाल में हुआ है उसके बीच की समानता को अनदेखा करना बहुत मुश्किल है। अस्थिर करने वाली घटना लीजिए, वैश्विक महामारी, उत्पादन का पतन, सप्लाई चेन में दिक्कतें और मनी प्रिंटर, हाँ वो भी जोरों पर चालू है। लेकिन बात सिर्फ पैसा छापने की नहीं है, बात है इसकी रफ्तार और इसके पैमाने की। प्रचलन में मौजूद सभी अमेरिकी डॉलर का 1/3 से ज्यादा पिछले कुछ ही वक्त में छापा गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक ऐतिहासिक दर है। और इसका असर अब दिखने भी लगा है, पर एक बड़े अजीब तरीके से। एक तरफ कच्चा माल और एसेट्स जैसे स्टॉक और रियल एस्टेट, इनकी कीमतें तो आसमान छू रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे रोजमर्रा के सामान की कीमतें, वो सरकारी आंकड़ों में लगभग स्थिर हैं। ये एक बहुत बड़ी पहेली है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चल क्या रहा है? आम आदमी की जरूरत की चीजों के दाम अभी तक क्यों नहीं बढ़े हैं? इसका जवाब शायद वक्त में छिपा है। रिसर्च बताती है कि इसमें हमेशा एक गैप होता है, एक लैग। इतिहास के कई मामलों में हाइपर इन्फ्लेशन पैसा छापने के 1 या 2 साल बाद शुरू हुआ। तो क्या ये तूफान से पहले की शांति है? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बहुत बड़ा तर्क ये भी है कि अमेरिका के साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों? अमेरिकी डॉलर के पास एक कवच है, एक ऐसा कवच जो दुनिया की इकोनॉमी में उसकी खास जगह की वजह से बना है। इसे ऐसे समझिए, पूरी दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है। इसका मतलब यह है कि डॉलर की कीमत सिर्फ अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं करती, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक गतिविधियों पर टिकी है। और ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। पर ये कवच हमेशा काम करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये गिरावट को रोक तो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। खासकर तब जब कोई वैश्विक महामारी जैसी चीज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक साथ हिला दे। तो इन सब खतरों को देखते हुए सवाल उठता है कि कोई खुद को बचाए तो कैसे? और इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। इसका जवाब है एक ऐसी ढाल जो कर्ज से बनती है। रणनीति बहुत सीधी है। आज का कीमती पैसा उधार लो और उससे कोई ठोस संपत्ति खरीद लो। अब अगर महंगाई बढ़ती है और पैसे की कीमत गिरती है, तो आप उस कर्ज को भविष्य के सस्ते पैसे से चुकाते हैं। मतलब आपका कर्ज असल में घट जाता है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ये कितना कारगर है। सोचिए, जर्मनी में जब हाइपर इन्फ्लेशन चरम पर था, तब सिर्फ एक कंचा बेचकर मिले पैसों से अपने घर का 30 साल का पूरा लोन चुकाया जा सकता था। ये इस तरीके की अविश्वसनीय शक्ति को दर्शाता है। तो टेकअवे क्या है? यही कि सही हालात में एक फिक्स्ड रेट पर लिया गया कर्ज अगर उसे किसी स्थिर संपत्ति में लगाया जाए तो वो महंगाई के खिलाफ एक बहुत मजबूत ढाल बन सकता है।
तो क्या ये सब जो हो रहा है वो एक खुली चेतावनी है, या फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था वाकई में इतिहास के इस नियम को तोड़ देगी? इस पैटर्न को समझना हमें कम से कम सही सवाल पूछने की ताकत तो देता है।